नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। दोस्तों, जिंदगी में डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हर मौके पर, हर पल पर या हर क्षण पर हमको डिसीजन लेना होता है। अगर आप सोचें कि सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो आपके मन में ख्याल आता है कि मैं उठूं या ना उठूं, थोड़ी देर और सो जाऊं या मैं उठ करके अपने काम पे जाऊं, सुबह व्यायाम करूं, योगा करूं या थोड़ी एक्सरसाइज करूं या जो भी आपका डेली का रूटीन होता है वो करूं। और दोस्तों, ये आप डिसीजन लेते हैं उस इरादे के अगेंस्ट में जो शायद कहीं ना कहीं आपके कान में आकर के बोलता है कि थोड़ा और आराम कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं लाइफ में, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं और डिसीजन लेने के पहले यानी कि निर्णय लेने के पहले आपको कितना सोचना चाहिए। आपको दोस्तों ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही टाइम पे ले रहे हैं, क्या आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें और कुछ पहलू हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी के बारे में है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अक्सर लोगों को बताया करता हूँ कि दोस्तों किस तरीके से कई बार और अक्सर हमारी जिंदगी में ये होता है कि हम कुछ गलत डिसीजन लेते हैं और उसके बाद में हमको इसके ऊपर होता है अफसोस या रिग्रेट होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बोरीवली से दादर। दोस्तों, ये बोरीवली और दादर दो स्टेशन हैं मुंबई शहर में, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, बोरीवली से दादर के बीच में एक बस चला करती थी। बम्बई को चलाने के लिए दोस्तों दो लाइफ लाइन होती हैं। एक तो होती है बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन होती है और दूसरी होती है बॉम्बे की जो बस होती है जिसको कि आप बेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो बस चला करती थी बोरीवली से दादर के बीच और दादर से बोरीवली के बीच, उस बस को चलाने के लिए दो लोग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बस चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है और दूसरी आवश्यकता होती है एक कंडक्टर की। इस बस में भी दोस्तों एक ड्राइवर और एक कंडक्टर चला करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब ड्राइवर और कंडक्टर अपनी बस चलाना शुरू कर रहे थे दोस्तों बोरीवली से दादर, तो याद रखिए बोरीवली से दादर की तरफ के बीच में। तो एक सुबह की बात है दोस्तों, ये ड्राइवर और कंडक्टर जब बस चलाना शुरू करते हैं तो जो कंडक्टर होता है दोस्तों, पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट तक टिकट बांटने की कोशिश करता है और लोगों को टिकट बांटता है, टिकट बेचता है और बोलता है टिकट 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 टिकट। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वो आगे वाली सीट पर आता है तो देखता है कि फ्रंट सीट के ऊपर एक बहुत बड़ा मस्कुलर पहलवान बैठा हुआ होता है। दोस्तों, जब वो उसकी तरफ देखता है तो जो पहलवान होता है वो बड़ी रौबदार आंखों से, बड़े चेहरे के ऊपर गुस्से वाले एक्सप्रेशन ला करके उस कंडक्टर को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। और वो कंडक्टर दोस्तों, जो कि दुबला पतला बड़ा कमजोर सा कंडक्टर होता है, और वो बोलता है कंडक्टर को कि पठान कभी टिकट नहीं खरीदता। अब दोस्तों, वो जो कंडक्टर होता है उसके मन में पता नहीं कुछ डर बैठ जाता है। उसको लगता है कि ये बॉडी बिल्डर है, अगर मैं इससे बार बार बोलूंगा टिकट के बारे में और कुछ बोलूंगा तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। और दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या मतलब है, क्या करना है किसी के साथ उलझ करके, सुबह सुबह का समय है, इसी तरीके से दोस्तों वो कंडक्टर भी यही सोचता है और बोलता है कि क्या करना है मन ही मन में, इसके साथ उलझ के क्या होगा, जबरदस्ती हाथापाई होगी और फिर पता नहीं कुछ हो सकता है। एक ही दिन की तो बात है। तो दोस्तों, उस तरीके से वो कंडक्टर उसको जाने देता है। अगले दिन फिर बस शुरू होती है, कहां से? बोरीवली से दादर के बीच में। दोस्तों, अगले दिन फिर वो कंडक्टर पीछे वाली सीट से टिकट बांटना शुरू करता है, टिकट 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 टिकट। और दोस्तों, जब आगे वाली सीट पर आता है तो फिर देखता है कि वो पहलवान बैठा हुआ है। फिर दोस्तों उसको डर लगता है कि मैं पठान से टिकट के बारे में पूछूंगा तो हो सकता है कि पठान को गुस्सा आ जाए और हो सकता है कि हमारी हाथापाई हो जाए और मुझे कहीं चोट वोट लग जाए। इस भय के कारण, इस डर के कारण में वो उससे पूछता भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि एक दिन की बात और है, कोई बात नहीं, कल से कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगले दिन दोस्तों, तीसरे दिन फिर वो टिकट बांटना शुरू करता है बोरीवली से दादर के बीच में। फिर पीछे वाली सीट से टिकट बांटता है, टिकट 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 टिकट। और आगे वाली सीट पर फिर देखता है कि वो पहलवान बैठा हुआ है। अब दोस्तों उसको फिर डर लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों, ये जो कंडक्टर था दुबला पतला कमजोर सा, उसके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ होता है जिसको कि आप केमिकल लोचा बोल सकते हैं। वो रात को दोस्तों ठीक से सो नहीं पाता। वो कभी इस करवट बदलता है, कभी उस करवट बदलता है, लेकिन दोस्तों उसको रात को नींद नहीं आती। उसको एक बात
अंदर ही अंदर सताए जा रही थी, अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि मेरी बस में एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना टिकट यात्रा करता है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, उस कंडक्टर ने ये कुछ रात बिताने के बाद एक डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन मेकिंग की दोस्तों यहाँ पर बात है। उसने डिसीजन क्या लिया? उसने डिसीजन ये लिया, निर्णय ये लिया कि वो अगले दिन से दोस्तों जिम ज्वाइन कर लेता है। अब वो कंडक्टर अपनी बस में आने से पहले 2 घंटा जिम करता है। बस का जो काम होता है उसको खत्म करने के बाद में जाकर के जिम करता है और खूब प्रोटीन डाइट लेता है, खूब सारे दूध, मक्खन, मलाई और जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सब खाता है। दोस्तों, 6 महीने तक वो खूब मेहनत करता है, वर्जिश करता है जिम के अंदर, जिम की फीस भरता है और 6 महीने के बाद वो देखता है कि उसकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी हो गई है और वो पठान के बराबर हो गया है। तो दोस्तों, वो एक दिन डिसीजन लेता है कि आज तो मैं उस पठान को देख करके रहूंगा। दोस्तों, इतने कई सारे दिनों की मेहनत, महीनों की मेहनत और उसके बाद में उस कंडक्टर का ये डिसीजन मेकिंग कि आज मैं उसका सामना करूंगा, आज मैं उससे पूछूंगा कि वो टिकट क्यों नहीं खरीदता है। तो दोस्तों, गाड़ी शुरू होती है, बस शुरू होती है बोरीवली से दादर के बीच में। दोस्तों, आज का दिन उस कंडक्टर के दिमाग में बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला था। तो दोस्तों, पीछे वाली सीट से वो फिर टिकट बांटना शुरू करता है, टिकट 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 टिकट, और जब फ्रंट सीट पे आता है फिर वो देखता है कि पठान बैठा हुआ है। अब दोस्तों क्या था, उसने अपनी जो स्लीव्स थी जो ऊपर करी और उसने बोला पठान को टिकट। दोस्तों, उस पठान ने फिर उसको नीचे से ऊपर की तरफ देखा गुस्से वाली आंखों से और इस तरीके के एक्सप्रेशन से, फिर उसने बोला कि पठान कभी टिकट नहीं खरीदता। अब दोस्तों, ये जो कंडक्टर था, अब इसके मन में शायद कोई डर नहीं था क्योंकि वो भी काफी ज्यादा बलवान हो चुका था, मस्कुलर बॉडी वाला हो चुका था। उसने फिर उस पठान की आंख में आंख डाल के पूछा कि पठान टिकट क्यों नहीं खरीदता। तो दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा, पठान अपनी जेब में से बस का पास निकालता है और बोलता है पठान के पास बस का पास है इसलिए पठान टिकट नहीं खरीदता। दोस्तों, जैसे ही उस कंडक्टर को ये पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। और दोस्तों, उसको अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि काश मैं पहले दिन उससे ये पूछ लिया होता मैंने कि वो पठान टिकट क्यों नहीं खरीदता, तो मुझे पता चल जाता कि पठान बस का पास लेके बैठा है इसलिए पठान टिकट नहीं खरीदता। दोस्तों, ये जो कहानी है इससे आप क्या सीखते हैं, इससे हम सब क्या सीखते हैं? दोस्तों, हम सब ये सीखते हैं कि जिंदगी में जो कभी कभी जो हम गलत डिसीजन लेते हैं उसका दूरगामी परिणाम जो होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लें तो उसके जितने भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी जो पहलू होते हैं, उनकी तरफ आप बहुत ज्यादा तरीके से देखें, सोचें, समझें, विचार करें और लोगों के साथ कंसल्ट करें, उसके बाद में डिसीजन लें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है दोस्तों कि कभी आपने कोई गलत डिसीजन लिया हो, कभी आपने किसी के बारे में कोई गलत ओपिनियन बनाया हो, कभी आपने किसी के बारे में कुछ गलत अवधारणा बनाई हो, गलत थॉट प्रोसेस बनाई हो और बाद में आपको उसके ऊपर रिग्रेट हुआ हो या आपको अफसोस हुआ हो या दुख हुआ हो कि काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता। थैंक यू सो मच इस कहानी को बड़े अच्छे तरीके से सुनने के लिए। इस कहानी को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।